बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के ईड बॉक्स पे क्या क्या चलता है देखो दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे यह है यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, जिस पे हर रोज मैं आपको सुनाता हूँ याद शहर नाम के एक काल्पनिक इमेजिनरी शहर की एक कहानी। आज की कहानी का नाम है बदतमीज लड़का। मॉनसून से मेरा दोस्ती और दुश्मनी का रिश्ता है। साल भर इसका इंतजार करती हूँ और जब आता है तो आए दिन इससे झगड़ बैठती हूँ। मॉनसून याद शहर में रहने वाला मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके आगे मुझे किसी बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं। आजकल सही चल रहा है मेरा उसका सिलसिला। आसमान की ओर देखते हुए उसका इंतजार करती रहती हूँ। वो मुझे हल्के से कभी छू जाता है तो मुस्कुरा देती हूँ, और अगर बिना बात किए खिड़की से बाहर से ही गुजरने की कोशिश करता है तो हाथ बाहर निकाल के मुट्ठियां बंद करके उसे जोर से एक चुटकी काट लेती हूँ। उस दिन मैं काफी खुंदक में थी। 2 दिन से मानसून की एक बूंद नहीं गिरी थी। होगा कहीं फ्लर्ट कर रहा होगा कम्बा किसी और शहर से। और इसी खुंदक वाली कंडीशन में घर से निकली मैं स्कूल के लिए। अरे पढ़ती नहीं हूँ भाई, पढ़ाती हूँ। डांस टीचर हूँ। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को डांस सिखाती हूँ। मजे की नौकरी है। डांस के पीछे तो मैं बचपन से पागल हूँ। डांस का डांस करने को मिल जाता है और तनख्वाह की तनख्वाह। उस दिन खुंदक में इसलिए थी क्योंकि इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन होने जा रहा था और उस दिन स्कूल के बच्चों को प्रैक्टिस शुरू करवानी थी। और मेरी चाहे जितनी और बुराइयां हो, माँ की चप्पल चुरा के पहन लेती हूँ, गला खराब होता है तब भी पापा के मना करने के बावजूद अचार खा लेती हूँ, मंदिर के प्रसाद से 2-3 लड्डू ऐਵੇਂ ही खा जाती हूँ। तो मेरी जितनी बुराइयां हूँ, पर मैं बेहद पंक्चुअल हूँ और बेहद जिम्मेदार। और उस दिन प्रेस वाले ने मेरा लाल सलवार सूट आधे घंटे देर से भेजा था। कहता था साइकिल में पंक्चर हो गया था। मन कर रहा था उसका ही पंक्चर कर दूं, गधा का। 3 साल के मेरे लंबे टीचिंग करियर में आज पहली बार मुझे देर होने वाली थी। और अभी प्रॉब्लम खत्म थोड़ी हुई थी। बस स्टॉप की ओर चल के जा ही रही थी कि क्या देखती हूँ कि बस स्टॉप से एक लड़का मुझे देखे जा रहा है। देख क्या रहा था, घूर रहा था एकदम टकटकी लगा के। मन किया वहीं से चप्पल खा के मार दूं। देखो तो बस स्टॉप के एकदम पास पहुंच गई थी मैं, फिर भी देखे जा रहा था। बदतमीज लड़का। मॉनसून चाहे जितना लेट लतीफ हो, लेकिन बॉयफ्रेंड बड़ा दिलदार टाइप का है। 2 दिन से मुंह नहीं आया था मुंह उठा के, लेकिन जैसे देखा कि कोई और लड़का उसकी छुई मुई गर्लफ्रेंड को घूर रहा है, फौरन पहुंच गया। मैं बड़े प्रेम से अपने प्रेमी को बरसते देख ही रही थी कि आंख के कोने से कोई नजर अपनी ओर देखती महसूस की। आप तो जानते हैं कि हम लड़कियों को 6 सेंस होता है। मैंने गुस्से में नजर उठा के देखा तो मेरा ब्लड प्रेशर 1 सेकंड में 4-5 हजार तक शूट कर गया। मेरे बगल में वही बदतमीज लड़का खड़ा था। मन किया ये डार्क ग्लासेस निकाल के ना मिटने वाले मार्कर पेन से इसकी पलकों पे उल्लू लिख दूं। हिम्मत तो देखो लड़की। मुझे तो लगता था कि सरकार को इस देश में एक लफंगा टैक्स लगा देना चाहिए। कोई भी लफंगा लड़कियों को छेड़ता पकड़ा जाए तो 100 रुपये का फाइन। नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। हंसने की जरूरत नहीं है। लड़कियों को सीरियसली लेना आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप याद शहर के सारे लफंगों को ले लीजिए, इसके फाइन से हमें लगता है कि यहाँ के सारे गरीब आदमी साल भर खाना खा लेंगे। हम मीनवाइल इस लफंगे पे खींचे बैठे थे। हमने कहा जी एनी प्रॉब्लम। हड़बड़ा गया। देख के कहता है जी लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। देख रहे हैं कैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बारिश अब थोड़ा तेज हो गई। हमारा बॉयफ्रेंड मॉनसून हमारी मदद के लिए चूंकि आ ही गया था, तो हम भी रानी लक्ष्मीबाई बन के घोड़े पे सवार हो गए थे। हमने कहा आई नो कुछ नहीं कहा आपने, और ये सिचुएशन ऐसी ही बनी रहे तो अच्छा है। चुप हो गया। हम दोनों सड़क की ओर देख के बस का वेट करने लगे। गाड़ियां गुजरती रही, लेकिन काफी ढीठ था कमबख्त। 1 मिनट बाद पलट के कहता है परफ्यूम अच्छा है, लेकिन जैस्मिन ट्राई करिएगा। उसकी महक आपकी आवाज के लिए ही बनी है। हिमाकत तो देखिए इस बदतमीज लड़के की। कहता है जैस्मिन फ्रेग्रेंस लगा लूं, इसके मुंह पे गोबर फ्रेग्रेंस ना लगा दूं। इस बार मैंने उसको घूरा, लेकिन
और धमकाने का टाइम नहीं था, मेरी बस आ गई थी। वरना मुझे लगता है कि इस टाइप के लड़कों की एक खास ब्रीड होती है। कमरे के अंदर भी नक्शेबाजी में डार्क ग्लासेस पहनेंगे, खुद के बारे में थर्ड पर्सन में बात करेंगे। अगर नाम होगा नरेश तो कहेंगे, अरे नरेश ने एक बार कह दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई। शाम को घर आई बिलबिलाती हुई। छोटी बहन प्रज्ञा को दिन भर की बातें बताई, बदतमीज लड़के के बारे में भी बताया। बहन ने पूरी बात सुनी, बोली, शायद तुझे वो पहली नजर में अच्छा लग गया है। मैंने उसे कुशन इतनी जोर से मारा, मैंने कहा, प्रज्ञा बकवास मत कर। अब से जब बस स्टॉप पहुंचूं तो कल मुहा वहीं खड़ा मिले। उसे देख के बड़बड़ाना आदत सी बन गई थी। एक दिन फोन पे था, बातें करते करते भी मेरी ओर देख रहा था। मुझे बड़ी तेज गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे क्यों देख रहे हैं आप? दबी आवाज में बोला, जी जैसा मैंने अर्ज किया था, जैस्मिन फ्रेग्रेंस ट्राई करिएगा, आपकी आवाज के लिए बनी है। मन किया डार्क ग्लासेस नोच के अगली बस के नीचे डाल दूं, सारा फैशन निकल जाए, या अपने बॉयफ्रेंड मॉनसून से कह दूं उसको कहीं भाग के ले जाए। बदतमीज लड़का। अरे गुड लुकिंग है तो क्या हर लड़की को अपनी रियासत समझ लेगा? इससे पहले मैं उसे मन में और गालियां देती, वो बोला, माफ करिएगा, आपको नाराज करने का मेरा इरादा नहीं था। असल में मैंने पहले ही दिन आपको फोन पे कहते सुना था कि आप डांस टीचर हैं, मैं सालसा सिखाता हूँ, इसलिए आप अपनी सी लगी। अरे कमबख्त, तुझे किसने बता दिया ये रामबान? ट्रम्प कार्ड मुझे इम्प्रेस करने का? सालसा तो मेरी जान है, जरूर फ्रॉड बना कर रहा था। मैंने बातों बातों में सालसा के कुछ मूव्स के बारे में सवाल पूछे, और भाई ये तो मेरा भी उस्ताद था। दिन गुजरते गए, बस स्टॉप कभी आबाद रहता, कभी वीरान। कभी वो मुझसे काम की बात करता, कभी फजूल की। कभी नाराज होती थी, कभी थोड़ा सा मुस्कुरा देती थी। और एक दिन मैंने खुद को एक ग्रोसरी स्टोर में कहते हुए सुना, भैया वो जैस्मिन फ्रेग्रेंस होगा क्या? मुझे एक बुरी आदत पड़ गई थी, एक बदतमीज लड़के से रोज बात करने की आदत। मेरे रूटीन का हिस्सा बन गया था वो। हम दोनों अपनी अपनी बस का इंतजार करते करते दुनिया भर की बातें करते रहते थे। ज्यादातर बातें डांस की होती थी। वो और मैं दोनों अपने स्टूडेंट्स के बारे में बड़े गर्व से बताते थे। मेरे क्लास की 7 साल की शिखा, जो कहती थी वो सपने में भी डांस देखती थी, या उसका बेस्ट फ्रेंड विशाल, जो सिर्फ शिखा को साथ लेके डांस करने की जिद करता था। वो बड़े लोगों को सिखाता था, यंग एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड हाउसवाइव्स, एक दूसरे के साथ को एक नया रंग देने चले शादीशुदा कपल्स। वो किस्से भी मजेदार होते थे। मैं पहली बार उसे हंसते सुनने लगी थी। उसे ये भी बता दिया था मैंने कि उसे बदतमीज लड़का कह के बुलाती थी, और हंस के ये भी पूछने लगी थी कि तुम मुझे घूरते क्यों थे? वो कहता, हर खूबसूरत लड़की को ये खुशफहमी होती है कि सब उसे ही घूर रहे हैं। फिर पूछता, तो आप गुस्से में क्या क्या सोचती थी मेरे बारे में? मैं कहती, जिन बातों से अब कुछ फर्क नहीं पड़ना है, वो बातें करने से क्या फायदा। मेरा बॉयफ्रेंड मॉनसून शायद थोड़ा थोड़ा जलने लगा था। उस हफ्ते 2 बार मुझे भगा चुका था, जबकि उसकी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, बरसना तुम्हारी मर्जी से, भीगना मेरी मर्जी से। ये मर्द ना सब के सब एक जैसे ही होते हैं। मॉनसून ये नहीं जानता था कि ये बदतमीज लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, बस दोस्त था, एक फेलो ट्रैवलर जो सफर पे नहीं, मंजिल पे नहीं, सिर्फ सफर की शुरुआत पे मिलता था। घर पे मेरी बहन प्रज्ञा रोज मेरी खिंचाई करती रहती। मैं उसे समझाते समझाते हार गई थी कि इस लड़के की और मेरी जिंदगियां अलग थी। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, ना वो मेरे बारे में। ये एक ऐसा रिश्ता था जो बस स्टॉप पे शुरू होके बस स्टॉप पे खत्म हो जाता था। लेकिन एक दिन उसने इस कहानी में बस स्टॉप के आगे भी एक पड़ाव लाने की बात करी। उसने पूछा कि मैं क्या उसके डांसिंग स्कूल आऊंगी, एक डांस इवनिंग है, क्या मैं उसकी डांसिंग पार्टनर बनूंगी? मैंने हाँ कर दिया। अगली सुबह मैं फिर बस स्टॉप पे पहुंची, लेकिन आज वो नहीं आया था, और उसके बाद मुझे वो कभी उस बस स्टॉप पे नहीं मिला। घर वहीं था, बस स्टॉप वहीं था, लेकिन न जाने क्यों अचानक घर से बस स्टॉप तक का रास्ता इतना लंबा बन गया था
वक्त की पाबंद मैं नाश्ता करके निकलती, रोज की तरह तेज चलने की कोशिश करती, लेकिन पाँव जिद पे अड़ जाते, जैसे मैं कैदी हूं और कोई अदृश्य इनविजिबल बेड़ियां मेरे पैरों में बंधी हूं, जैसे कह रही हूं क्या जल्दी है, एक बदतमीज लड़का वहां नहीं है अब। 5 दिन बीत गए थे। एक ऐसा लड़का जिसका नाम मुझे नहीं पता था, जिसकी जिंदगी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता था। और क्या था वो? बस स्टॉप पे खड़ा बस एक लड़का। वो लड़का न जाने क्यों मुझे याद आ रहा था। जब कोई इंसान हमारी जिंदगी से गुम हो जाता है, तब जाके पता चलता है कि अरे ये तो हमारे लिए जरूरी बन गया था। जैसे बिस्तर के बगल में रखा है एक स्टूल, जिसे हम चाहे कभी देखते भी ना हो, लेकिन जब एक दिन चाय का कप उस पर रखने चले और वो ना हो, तो मन कहता है कि अरे ये कहाँ गया, ये तो बड़ा जरूरी था। ये बदतमीज लड़का मेरे लिए वही स्टूल बन गया था जिसपे बस स्टैंड पे खड़े होके रोज कुछ देर के लिए मैं अपने मन का कप टिका देती थी। मानसून की बारिशें भी 2-3 दिन से दगा दे रही थी। शायद मेरे बॉयफ्रेंड मानसून और इस बदतमीज लड़के ने साथ मिलकर मुझे सताने की कोई जुगत भिड़ाई थी। मैं सोच रही थी कि ये मन जो इतना अनमना है, क्या इसे ना मिलने का गम है या ना जानने का कि वो कहाँ गुम हो गया। शायद तकलीफ इसलिए ज्यादा थी कि इस नाते के खत्म होने में एक अधूरापन था, एक अलविदा हम दोनों के बीच उधार थी। एक दिन बस स्टॉप पे और कोई नहीं था। मानसून के बादल आसमान में घुमड़ रहे थे, जैसे मेरा बॉयफ्रेंड मानसून मुझे फोन करके बता रहा हो कि परेशान मत हो, मुझे पता है तुम्हारा मन भारी है, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। कुछ ठंड सी हो गई थी। मैंने चाय वाले खोमचे से एक कुल्हड़ चाय ली। न जाने क्या सोच के उन अंकल जी से, जो 50 साल से यहाँ रोज बैठते थे, मैंने पूछा, काका एक लड़का आता था यहाँ, वो लंबा चौड़ा, अक्सर इस जगह खड़ा होता था। काका ने कहा, बिटिया तुम्हें पता नहीं, 5 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था। चाय वाले काका बोले, वो अपनी बस की ओर जा रहा था कि अचानक एक कार वाला कहीं से आ गया और वो लड़का दूर जाके गिरा था। सिविल अस्पताल ले गए थे, सुना है बच गया, पर टांग टूट गई थी। भगवान की कृपा है, जान बच गई। मैं भाग के सिविल अस्पताल पहुंची। कितनी पागल थी मैं। हजारों लोगों के अस्पताल में एक ऐसे आदमी के बारे में मालूम करना चाह रही थी जिसका मुझे नाम तक नहीं मालूम था। इमरजेंसी वार्ड में गई। इत्तेफाक से मुझे वहां अपना एक क्लासमेट मिल गया। रजिस्टर निकाला गया। बड़ी मुश्किल से पता मालूम चला। 25 से 30 साल के बस एक ही आदमी को फ्रैक्चर के साथ लाए थे उस दिन। उस पते पे पहुंची। कोई माता जी अंदर से आई, बोली वो तो पार्क में है। मैं पार्क पहुंच गई। सामने बेंच पे एक बदतमीज लड़का बैठा था, बाएं पैर पे फ्रैक्चर, हाथ में एक किताब। मैं पास पहुंची। मैंने कहा, हेलो। उसने किताब से सर उठा के सामने देखा, कुछ सेकंड सोच के बोला, हाँ, मैंने कहा था ना, जैस्मिन ट्राई करिएगा, उसकी महक आपकी आवाज के लिए ही बनी है। मैं मुस्कुराई। वो ठीक था, और शुक्र है अभी भी उतना ही बदतमीज था। मैंने बड़े अधिकार से कहा, आज डांस इवनिंग है। उस दिन आपने अगर देख के सड़क पार की होती तो आज हम सालसा कर रहे होते। यहाँ पार्क में आपकी टूटी टांग के साथ नहीं होते। उसने किताब किनारे रखी, बोला, मैं आर्मी में था। 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में एक ब्लास्ट हुआ था। आंखें चली गई थी, लेकिन असल में ये कार वाला अंधा था। मैंने देखा उसके बगल में ब्रेल की एक किताब रखी थी। वो बोला, आर्मी छोड़ने के बाद मैंने अपने बचपन का शौक सालसा फिर ढूंढ निकाला। आई एम सॉरी, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। अगर आप मुझसे रिश्ता तोड़ देना चाहें तो मैं समझ जाऊंगा। कई लोग कर चुके हैं ऐसा। इट्स ऑल राइट, आई विल अंडरस्टैंड। मैंने एक कदम पीछे लिया। कहा, जिन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ना है, वो बातें करने से क्या फायदा। चलो, डांस इवनिंग के लिए देर हो रही है। सालसा करवाया नहीं,
दिखा तो देना। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। शायद मेरा बॉयफ्रेंड मानसून आखिरकार मेरे नए प्यार को और खूबसूरत बनाना सीख गया था। बस इतनी सी थी आज की कहानी।